हाँ। शलोम शलोम। अ, हम लोग बाइबल में देखते हैं कि पर्शिया का नाम बहुत मेंशन होता है बाइबल में, जिसके बारे में हम लोग काफी पढ़ते हैं। और आज आपको एक मैप दिखाना चाह रहे थे हम, जिसमें हम लोग इंडिया का मेंशन देखते हैं। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि इंडिया मेंशन्ड है, लेकिन ये सिर्फ हम लोग जैसे अगर कोई लोगों का कहना है कि बाइबल में लिख दिया है, बाइबल में लिख नहीं दिया है। ये एक खास मैप है जो कि इराक साइड में पहले जो वहाँ पे बेबीलोन था, क्योंकि बेबीलोन सच में था और वाकई में जूश लोगों को वहाँ पे ले जाया गया। वो लोग रहते थे वहाँ पे, उनको बंदी बना के ले गए थे। साइरस जो कि एक सबसे पहला वहाँ का राजा था, उसने अ, ऐसा ऑर्डर पास किया कि यहूदी लोग वापस जा सकें और अपने देश को फिर से बना सके। उसके बाद एक और राजा आए डरायस करके, वो भी अच्छा आदमी था और उसने भी यहूदी लोगों का बहुत मदद किया। ऐसे करते हुए हम लोग देखते हैं कि जर्जीज अहसरस जर्जीज जो कि उसका दूसरा नाम था, हम लोग उसका नाम देखते हैं एस्तर की किताब में। और उसने एस्तर से शादी किया। वहां का कैपिटल होता था शूशान। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारे भाई जॉन्टी ने उसको सर्कल किया है दाहिने हाथ में कोने पे। तो उनका राज ये पूरी जगह का था, हिंदुस्तान तक आता था उनका राज। तो हम लोग देख लें कि हमारा देश कैसे मेंशन्ड है उस वक्त के मैप पे, और बाइबल में भी मेंशन्ड है। तो कभी अगर कोई कुछ कुछ बोले, हम लोग दिखा सकते हैं कि देखो हमारे देश का नाम बाइबल तक में है। तो ये हमें आपको दिखाना था, क्योंकि यह मैप हमको अभी आज मिला। और दूसरी बात है कि हम लोग डरायस का क्योंकि वो बहुत बड़ा राजा था, और ये सब राजे हम लोग देखते हैं कि बाइबल में मेंशन्ड है। तो क्यों बाइबल में मेंशन्ड है और वाकई में थे, उनका एक का ऐसा टूम जहाँ पे उनको दफनाया गया, वो बहुत बड़ा है। पर्शिया में बेबीलोन में है, अभी भी है। तो वो भी हम लोग देख सकते हैं, ताकि अगर कभी हम लोगों को अगर मौका उस तरफ जाने को मिला, तो हम लोग वहां जाके खुद भी देख सकते हैं कि वाकई में ये राजा का। और वहां पे बहुत ये सब राजाओं के टोम्स बने हुए हैं। और जॉन्टी हम लोगों को दिखाएंगे। हम्म। ब्रदर जॉन्टी। हाँ, देखो ये अपना जॉन्टी भैया ने दिखाया। ये राजा खड़ा हुआ है साइड में डरायस, और ये है टोम जो कि पाया गया। और क्यों हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं, क्योंकि बाइबल में इनका नाम है और बहुत बड़े राजा भी थे, और उन्होंने यहूदियों का बहुत मदद किया ताकि वो वापस जाएं और अपने देश को और दूसरे मंदिर को। डरायस राजा ने ऐसा ऑर्डर दिया कि वापस जाके वो अपने मंदिर को जाओ, तुम लोग खड़ा करो। और हम लोग ये भी देखते हैं कि कैसे जेरुब्बाबेल के टाइम पे वो लोग बेबीलोन से वापस आते हैं। एजरा, नेहमाया, ये सब उस वक्त के थे हम लोगों के बड़े बड़े लोग, जो कि इन लोगों ने, पर्शिया के राजाओं ने उनकी मदद करी ताकि वो वापस जा कर के और वहाँ के दीवारों को खड़ा कर सकें, और फिर से मंदिर की दीवारों को खड़ा कर सकें, ताकि वो अपने परमेश्वर की वहीं पे भक्ति कर सकें। एक और पिक्चर आपको दिखाना है मुझे, वो भी मुझे कल शायद मिला है। अ, ये है, इसको स्टील बोलते हैं, जो कि इजिप्ट में पाया गया है। और इसमें इजिप्ट के भाषा में लिखा है वो 7 साल के बारे में जब वहां पे सूखा था। और हम लोग सब जानते हैं कि सूखे के समय पे क्या हुआ। यूसुफ उस जगह पहुंचे हुए थे और उनको वहां का गवर्नर बनाया गया।
और उन्होंने किस तरह से खाना पीना, बड़े बड़े इमारतें बनाई गई जहाँ पे उनका धान और चावल और गेहूं जो वो लोग इस्तेमाल करते थे उस वक्त वहां पे रखा गया। और किस उसके बाद किस तरह से जोसेफ अपने परिवार को वहां पे लेके आता है और वो लोग गोशन में रहते हैं। ये वो हिस्सा लिखा गया है जो कि 7 साल का सूखा जो हुआ था बाइबल में पढ़ते हैं, वो वाकई में हुआ था इजिप्ट में। सो हमारा बाइबल बार बार हम लोग यही देखते हैं कि जो बाइबल में लिखा है वो बिल्कुल सही है, चाहे लोग कुछ भी बोलें, लेकिन दिस इज हिस्ट्री एंड इट्स बीन रिकॉर्डेड। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड shalom.